हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वेदांत शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के संबंध, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन वेदांता एजुकेशन। कि वेदांत शिक्षा में गुरु छात्र यानी शिष्य का के अज्ञान का आवरण हटाकर उसे ज्ञान की प्राप्ति कराता है और शिष्य अपने प्रयासों द्वारा गुरु से ज्ञानोपार्जन करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी गुरु है वो ज्ञान देने वाला होता है और शिष्य ज्ञान लेने वाला होता है और शिष्य अपने ज्ञान में वृद्धि करके अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी परम तक वो प्राप्त करता है। शिक्षा के दो प्रमुख अंग बताएं, एक शिक्षार्थी और एक विद्यार्थी, यानी एक शिक्षा देने वाला और एक शिक्षा लेने वाला। और इन दोनों के बीच में जो अंतर्क्रिया होती है उसको शिक्षा का नाम दिया गया है। महान व्यक्तित्व यानी एक अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अच्छे होनी चाहिए उसकी छवि, क्योंकि एक अध्यापक है वो अपने बच्चों का आइडल होता है, बच्चे उनके लिए प्रेरणा स्रोत होता है। बच्चे उनके व्यवहार को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए उन्होंने अध्यापक के व्यक्तित्व को महान व्यक्तित्व की कल्पना की है। गुरु को केवल सैद्धांतिक रूप से ग्रंथ का ज्ञाता ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं ब्रह्मानुभूति की से संपन्न होना चाहिए। उसमें नैतिक गुणों, चारित्रिक सबलता का पूर्ण विकास होना चाहिए कि उसमें सदाचार की भावना हो, प्रेम, दया, सहानुभूति, सद्विचारों का प्रयोग, यानी उसका व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए। मानसिक शांति व जितेंद्रियता और सद प्रकार के भोगों से विरक्ति तथा अहंकार शून्यता और परोपकारशीलता का अध्यापक के आभूषण होते हैं, यानी गहना होता है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि अरे फलां व्यक्ति बड़ा सज्जन है। सज्जनता क्या है? उस व्यक्ति का मूल्य है, उसका गहना है। ठीक उसी प्रकार से एक अध्यापक में अहंकार की भाव नहीं होनी चाहिए, परोपकारिता होनी चाहिए। नैतिक गुणों के साथ साथ अध्यापक में शैक्षिक योग्यता, अपने विषय के प्रति उसका अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन कुशलता होनी चाहिए और अध्ययन प्रियता की उत्कृष्टता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज जो पढ़ लिया उसको यहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि अध्यापक वह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रज्वलित करता है। यानी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसलिए एक अध्यापक को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए। पथ प्रदर्शक के रूप में, एज ए गाइड, यानी आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षक के रूप में एक महान छात्र का पथ प्रदर्शक ही नहीं, यानी उसे मार्गदर्शित करने वाला ही नहीं, वह उसका आध्यात्मिक जन्मदाता भी है कि वो उसको परिचित करवाता है कि वह कौन है। वह शिष्य को उन उपायों का सुझाव देता है जिनका अवलंबन करके शिष्य आत्म कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। यानी वो स्वयं के बारे में जानता है कि वो क्या है, क्या कर सकता है, उसके अंदर कौन सी शक्तियां निहित हैं, उनको कैसे विकसित कर सकता है, यानी स्वयं के बारे में। यही कारण है कि वेदांत शिक्षा में गुरु कृपा से प्राप्त ब्रह्मा विद्या यानी आध्यात्मिक शिक्षा को ही परब्रह्मा प्राप्ति का साधन माना गया है। और इस प्रकार संकर शिक्षा में गुरु का स्थान केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान का अर्जन है वो शिष्य अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता। इसलिए एक अध्यापक का बच्चे के जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण एक धर्म है, टीचिंग इज रिलीजन की स्वामी शंकराचार्य शिक्षण को शिक्षक का व्यवसाय नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, बल्कि उनके अनुसार यह उनका धर्म है। कि जिस प्रकार से एक रोगी व्यक्ति का उपचार करना एक डॉक्टर का धर्म है, एक चिकित्सक का धर्म है, कि ठीक उसी प्रकार से
कि अशिक्षित असभ्य व्यक्ति को शिक्षित करना एक शिक्षक का दायित्व है कि उसे जो कुछ भी आता है वो दूसरों को सिखाए। उससे किसी प्रकार की यानी पैसे की इच्छा है वो ना करे। शिक्षण के लिए उसे सदैव तत्पर रहना चाहिए। उसे ज्ञान के इच्छुक शिष्य को कदापि निराशा नहीं करानी चाहिए। उसे किसी भी उपाय से शिष्य को कृतार्थ है वो करना चाहिए। नेक्स्ट है अनंत समता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल कैपेसिटी। अद्वैत वेदांत का शिक्षा दर्शन पाश्चात्य विचारधारा की भांति छात्र को मात्र शरीर नहीं मानता है। उनके अनुसार छात्र वस्तुतः ब्रह्मा अथवा आत्मा है। वह अनंत शक्ति संपन्न है। उसमें अनंत ज्ञान की समता है और इसी अनंत समता का विकास ही शिक्षा है। यानी उसको स्वयं से परिचित कराना, उसकी जो अभिव्यक्तियां हैं उनको विकसित करना, ये शिक्षा का कार्य है और शिक्षा के द्वारा ही संभव है। चैतन्य स्वरूप का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ चैतन्य नेचर, यानी आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की भांति आचार्य शंकर छात्रों की रुचि, उनका इंटरेस्ट, उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं व इच्छाओं आदि में विभिन्नता स्वीकार करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो एक जैसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी इच्छाएं वो अलग अलग होती हैं और वह इसी व्यक्तित्व विभिन्न को आधार मानकर शिक्षा की प्रस्तावना नहीं करते हैं। वेदांत के अनुसार जगत का नानात्व यानी विभिन्न अज्ञानजन्य होने से छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता भी माया या अविद्या के कारण है। अविद्या का पर्दा हटते ही शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं। इस प्रकार छात्रत्व मूलतः आत्मा है, यानी परमात्मा का अंश है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के स्वयं सचित अनंत परम ब्रह्मा है। छात्र को इसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव है वो करना होता है। नेक्स्ट है ब्रह्माबोध की समता, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाने से पूर्व छात्र को कतिपय अपेक्षाओं की पूर्ति तथा विशिष्ट प्रकार की योग्यताओं का संपादन कर लेना चाहिए। आचार्य शंकर के अनुसार नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहलोक और परलोक के भागों से वैराग्य, सम दम आदि, संयम और मोक्ष की इच्छा, इन योग्यताओं के होने पर ही छात्र ब्रह्मबोध समता को प्राप्त करता है। यानी इस प्रकार आचार्य शंकर ने छात्रों की योग्यता का प्रतिपादन किया है, किंतु उन्होंने इसमें छात्रों के इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया है। गुरु कृपा, गुरु की अनिवार्यता, यानी अद्वैत वेदांत शिक्षा में गुरु की अनिवार्यता होने से शिष्य को विधिवत गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को संपन्न बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए एक अध्यापक का होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रज्ञ यानी विद्वान होने पर भी छात्र को स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए।
आत्म संविधाओं का भार लेकर शिष्य को विदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाना चाहिए। गुरु कृपा आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षक बोध कराने वाला है, उसको ज्ञान कराने वाला है और शिष्य बोध करने वाला है, यानी गुरु ज्ञान देने वाला और शिष्य ज्ञान को अर्जित करने वाला होता है। आचार्य गुरु उपदेश देने वाला है और शिष्य उस उपदेश को ग्रहण करने वाला है। इसी प्रकार गुरु विद्या में शिष्य को नित्य अजर अमर व अभय रूप ब्रह्मा शरीर को जन्म देने के कारण शिष्य का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। गुरु शिष्य के संबंधों का आधार शंकर शिक्षा दर्शन में आध्यात्मिक होता है। स्वामी शंकराचार्य ने के अनुसार कि गुरु कृपा के बिना शिक्षा की प्राप्ति है वो कठिन है। अनुशासन डिसिप्लिन यानी अद्वैत वेदांत दर्शन के में अनुशासित जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मन एवं इंद्रियों के संयम को आचार्य शंकर ने अनुशासन मानकर छात्रों के लिए साधन चतुष्टय यानी विवेक, वैराग्य, संयम, मोक्ष की इच्छा को अनिवार्य रूप से प्रतिपादित किया है। शंकर के अनुसार छात्र संयमी होकर अनुशासित होते हैं और फिर उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में कठिनाई का अनुभव नहीं होता। यानी जो व्यक्ति जिनका जीवन अनुशासन में है, निश्चय ही वो प्रगति के पथ पर चलते हैं। उनको किसी भी प्रकार यानी वो कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो उनको समस्या है वो नहीं आती है। अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो शिक्षा प्राप्ति में अहम योगदान देता है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना।